जो हरियाणा सरकार ने क्लासिफिकेशन किया है उसकी वजह से एक समाज को दूसरे समाज से जो बांटने का काम किया है उस पर समाज काफ़ी चिंतित है, जिसकी वजह से समाज ने आज एक अहम निर्णय लेने के लिए समाज को किस दिशा में जाना चाहिए। सरकार करे क्लासिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन है, जो शर्त लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रॉपर डाटा इकट्ठा होना चाहिए। हमारा बैकलॉग रुका हुआ है, क्लासिफिकेशन की बात आती है, अभी जनगणना की बात आती है, ये सारी डिमांडें हमारी हैं। जिन्होंने समानता का जो हमारे को अधिकार दिया, वो आज समानता के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सारा समाज इकट्ठा होने लग रहा है, जैसे आज हुआ है। पहले 11 तारीख को मीटिंग थी, 18 को हमारी कुरुक्षेत्र में हुई थी, अब कुछ आगे और ज़्यादा होगा। यदि वो गरीबी को जड़ से उखाड़ना चाहे या उसका समाधान करना चाहे तो हर प्रकार से उन मुद्दों के आधार पर इसका समाधान किया जा सकता है। आज ये जो मीटिंग ली है इसमें यही है कि समाज को भी जगाना है और प्रत्याशियों को भी बताना है, उनको मजबूर करना है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो इस तरह के फैसले दे, क्योंकि ये तो संसद तो कानून बनाती है और उसकी पैरवी करना सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं जींद गुरु रविदास धर्मशाला जींद में और आज एक समाज की अहम मीटिंग थी और मीटिंग रखी गई है रविदासिया समाज की तरफ से। जो हरियाणा सरकार ने क्लासिफिकेशन किया है उसकी वजह से एक समाज को दूसरे समाज से जो बांटने का काम किया है उस पर समाज काफ़ी चिंतित है, जिसकी वजह से समाज ने आज एक अहम निर्णय लेने के लिए समाज को किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस बारे में एक मीटिंग रखी है। और उसमें जो अब जींद जो गुरु रविदास सभा में हम पहुँचे हैं, यहाँ पर तमाम सभाओं के हरियाणा की तमाम सभाओं के जो प्रधान पहुँचे हैं और उनके अन्य प्रतिनिधि भी हैं। मेरा नाम उमेद सिंह जी, कहाँ से आप? बहादुरगढ़ अम्बेडकर सभा प्रधान जी, तो आप किस उद्देश्य से आए यहाँ पे? उद्देश्य जो हमारे साथ ये सरकार ने जो किया है जी, वर्गीकरण का भी और क्लासिफिकेशन अलग अलग बांटना, जी, तो हम इसमें विरोध तो नहीं कर रहे, लेकिन यह जाति गणना कराई जाए, कराओ। एक सरकार चाह रही है जनगणना करवाएं, सरकार चाह रही है, हम जातिगत गणना कराने चाह रही, हम चाहते हैं कराओ। उसके हिसाब से जी कैटेगरी बांटी जाए, जी, कैटेगरी के हिसाब से 1 2 3 उसके हिसाब जो ऊपर है उसको ऊपर किया जाए, बीच वाला बीच में, नीचे वाला किया जाए। जी, मैं राजेश पहलवान, डॉक्टर BR अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी जींद प्रेसिडेंट। जी, आप? मैं SP चालिया, संत सर्वज्ञेश्वर गुरु रविदास महासभा हिसार का प्रेसिडेंट। सूरजमान नरवाड़, प्रधान श्री गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला सभा कुरुक्षेत्र। बहादुर सिंह, प्रेस सेक्रेटरी, माता रामाबाई सामाजिक उत्थान संस्था रेवाड़ी। आज तालमेल कमेटी में मीटिंग में आए। सर BR अम्बेडकर सोसाइटी जींद, उसके मेंबर हूँ उसका। मैं जय भगवान बाणा, पूर्व प्रधान चमार महासभा कहते। हम बात करेंगे विस्तार से। आपकी इस जो मीटिंग है इसके जो एजेंडा मुख्य कौन मतलब इसको लेकर चल रहे हैं, अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अध्यक्षता ऐसे है सर के 11 अगस्त को जी, हिसार में एक चमार महापंचायत पूरे प्रदेश की बुलाई गई थी, जी, जिसमें सभी जिलों से तकरीबन 700-800 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था। उसमें हमारे 4-5 प्रस्ताव पास हुए थे। जी, पहला प्रस्ताव ये था कि 21 अगस्त को भारत बंद में हमने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके सरकार को ज्ञापन भेजना है क्लासिफिकेशन के बारे में कि ये गलत हुआ है और इसको बंद किया जाए। दूसरा कि हर जिले से जो जिलों में हमारे जिला मुख्यालयों पर जो गुरु रविदास सभा या डॉक्टर अम्बेडकर सभा जो काम कर रही है उनके प्रतिनिधियों की हमने एक लिस्ट मांगी थी पूरे हरियाणा से, भाई 2-3 आदमी उनके दिए जाए। और तीसरा ये था उसमें कि एक चुनाव से पहले समाज के किधर जाना है, समाज की भागीदारी क्या रहेगी इस चुनाव में, भूमिका क्या रहेगी, उस पर चर्चा करने के लिए। उसके बाद में जैसे डेलीगेट्स की सूची हमारे पास आई, उस सूची के हिसाब से आज ये हमारी पहली मीटिंग थी जींद के अंदर। इस मीटिंग में हमने क्लासिफिकेशन के ऊपर खुल के चर्चा की है समाज के लोगों से कि ये जो सरकार ने तो खेल दिया शेड्यूल्ड कास्ट को, सरकार ने जो बांटने का काम हाँ, सरकार ने जो बांटने का काम तो कर दिया, समाज अब इसमें जोड़ने के लिए क्या उसमें हमने एक बहुत ही अच्छे पहलू की शुरुआत की है जींद से
कि सरकार करे क्लासिफिकेशन, जी। कोई दिक्कत नहीं है, जी। परंतु उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन है, जी जो शर्त लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रॉपर डाटा इकट्ठा होना जी। चाहिए, रैंकिंग होनी चाहिए कि किस समाज का आदमी एजुकेशन में, फाइनेंशियली और शैक्षणिक दृष्टि से वो कहाँ खड़े नहीं, हैं। 40 अब आप एक बात का जवाब दो, ये क्लासिफिकेशन की ही लड़ाई लड़े समाज या कुछ और भी कोई प्लानिंग है नहीं आगे की? नहीं, फिलहाल तो क्लासिफिकेशन ही है। तो क्लासिफिकेशन हम नीचे से क्यों शुरू कर रहे हैं, हम ऊपर से क्यों नहीं शुरू करते, हम ये क्यों नहीं कहते हाँ, कि वही तो बात है। पहले इनको जो वही है तो मैं बात बता रहा हूँ। मनोविधान को खत्म करके आप जो है ना मंदिरों में हिस्सेदारी करो, वही मैं कह फिर रहा उसके हूँ। बाद सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलो, आप जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पॉलिसी मेकर हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ बैठे हैं, वो कोई नहीं बोल रहा अपने देश में, किसी भी समाज का नहीं बोल मैं रहा। बता, मैं उसी तो विषय वो पे वहाँ से क्यों नहीं, ऊपर से क्यों नहीं मैं शुरू उसी करते, विषय नीचे से पे क्यों शुरू कर रहे मैं हैं? उसी विषय पे आ रहा हूँ जी कि इन्होंने जो मीडियम वर्ग है जी। शेड्यूल्ड कास्ट का, उसको लड़ाने का काम किया। जी क्लासिफिकेशन से जो शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर ही बहुत ऊंची कैटेगरी में जो ऊंचे ओहदे पे जा लिया, जी। उसको कोई असर नहीं है। जी इसका क्लासिफिकेशन का सीधा और सीधा असर मीडियम वर्ग के ऊपर है, जी जो सरकारी सर्विसेज में चाहे क्लास 4 की है चाहे क्लास 3 की है, जो उसके रोजगार का साधन बढ़ा हुआ है, वहाँ ये इफेक्ट डाल रही है। उसमें हमने ये निर्णय लिया आज की मीटिंग में कि सरकार करे, परंतु उससे पहले जातिगत जनगणना हो, उस जातिगत जनगणना में रैंकिंग बने। हाँ बिल्कुल, सबसे जाति पहला के आधार पे कर दो, बिल्कुल, जो समाज जितना है उस हिसाब से जिसके हाँ, बांट दो। इसमें क्या है, सरकार ने जो गलत आंकड़े लिए, जी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई 16 अगस्त को, अपने के नाम 16 नहीं 17 अगस्त को जी। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग हुई, 16 को इलेक्शन डिक्लेयर हो लिया। जी 16 को डिक्लेयर होने के बाद में एज पर द इलेक्शन कमीशन रूल के जी ये कैबिनेट की मीटिंग बुला ही नहीं सकती गवर्नमेंट। जी 16 को इलेक्शन डिक्लेयर हो लिया, आचार संहिता लग ली, 17 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग बुला करके ना एकदम से कह देना नहीं, ये तो क्लासिफिकेशन देखिए, लागू आपको करेंगे। शायद आपने इस चीज को नहीं पढ़ा होगा प्रधान जी, ये जो डिसीजन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ। कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस बात पर हमें आंदोलन करना चाहिए था। हम आंदोलन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन पे, हम थोड़ा सा एक जो मतलब मुझे लगता है हमने समाज जो जो थोड़ा सा है ना गलत, हमने जो ज्ञापन दिया है, जी। जो 21 अगस्त को ज्ञापन दिया जिला मुख्यालयों के माध्यम से राष्ट्रपति को और प्राइम मिनिस्टर को, जी उस ज्ञापन में बाकायदा हमने ये चीज़ लिखी है जी। कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम किया हुआ है, सबसे पहले वो खत्म करो। नहीं वो ठीक है, कॉलेजियम नहीं है, वो ठीक नहीं है। बोला आपने, बहुत बढ़िया बात की, वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन जो डिसीजन हुआ, जो ये क्लासिफिकेशन का जो ये डिसीजन भी हुआ, जुडिशरी फैसला नहीं ये- मानती हम तो। नहीं, ये फैसला करने की कॉम्पिटेंसी नहीं है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की। नहीं, सुप्रीम नहीं। कोर्ट के जज को कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि पीड़ित समाज की बात कर रहे हैं। पीड़ित समाज की राष्ट्रपति इस देश की सर्वोपरि है। कोई भी कानून बनता है पार्लियामेंट से अगर पास होता है तो वो राष्ट्रपति के पास जो है अप्रूवल के लिए जाता है, ठीक है। और ये कानून सीधा सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सीधा डिसीजन दे करके सीधा एकदम से इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को डायरेक्शन कर दी, और गवर्नमेंट भी तैयार बैठी है कि लाओ हम शुरू करते हैं। मैं बताता तो हूँ। क्या समाज को, मैं बताता हूँ इसमें। नहीं मैं एक बात कहना हाँ, चाह रहा हूँ आपको, क्या समाज को सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? बिल्कुल लड़नी चाहिए, परंतु आज के दिन जी जो हमारे सर के ऊपर तलवार लिए खड़े हैं, जी पहले तो उस तलवार से बचने का उपाय देखना है। जी उस दुश्मन को मारना भी है और अपना बचाव भी करना कैसे है। कैसे बचाएंगे? कैसे बचाएंगे? आगे वोट की चोट से मारेंगे उसको। कौन जीतेगा? हैं? अब आगे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, लेंगे फैसला इस पे। 10 साल जो ये पहले जो एमएलए बने थे, पहले सरकार में एमएलए एमएलए कोई बनो, मैं देखिए मैं बता देता हूँ मैं आप। सारे प्रतिनिधियों की बात कर रहा हाँ। हूँ, जनप्रतिनिधि, मैं बाइस नहीं हूँ, पहली बात तो ठीक है। मैं चाहे बीजेपी का एमएलए है, चाहे कांग्रेस का एमएलए है, किसी भी पार्टी का एमएलए, जो आरक्षण लेकर के गया है उसकी जिम्मेदारी बनती है आरक्षित समाज की जिम्मेदारी निभाने की, उनके हकाधिकारों की पैरवी करने की। लेकिन कोई भी पैरवी नहीं कर रहा है, उसके लिए समाज का क्या आंदोलन है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ। अब उसका आंदोलन तो देखो, क्योंकि मेरी बात देखिए सुनो। मैं फिर बीच में बात काट रहा हूँ। जयवीर वाल्मीकि जी को सीधा सभा में, ये मिनिस्टर था जब ये मिनिस्टर बना रखा था, कॉर्पोरेशन मिनिस्टर था ये, तो इनको सीधा जा करके वहाँ पे ये कोई सवाल के जवाब देने लग गया। हुड्डा साहब की सरकार थी, हुड्डा सरकार की बात कर रहा हूँ। तो हुड्डा सरकार में जयवीर वाल्मीकि जी को अभय चौटाला ने कहा कि बैठ जा डैड, तेरे तू भी बोलेगा। तो FIR लॉज होनी चाहिए थी, सरकार में होनी चाहिए थी ना प्रेजेंट। एक एमएलए की
उनको जो है शोषण होता है तब FIR नहीं होती। और आज उनकी हम पैरवी कर रहे हैं। जयवीर को भी टिकट मिला वहाँ से, और भी शकुंतला खटक को टिकट मिला है। कभी बोलेंगे? गीता बुक्कल बोलेगी? कभी नहीं बोलेंगे। तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? अब आने वाली जो टिकट है वो भी लिस्ट आएगी। नहीं, कौन बोले? कोई नहीं बोलेगा। तो चलिए साहब, फिर मैं हम वही कहना चाहते हैं कि हमें समाज को जो वो हम समाज लंबी बनाना लड़ाई, चाहते हैं, वो लंबा प्रोसेस है। आज के दिन हमें वो देसी भाषा में कहावत है, हमारे समाज का सीधा सोचना है कि पहाड़ पे लगी हुई नजर आ रही है, पैरों में लगी हुई नजर नहीं आ रही। आज हमारे अंदर पैरों में लड़ाई जो आग लग रही है ना, हमें सबसे पहले तो वो देखनी है। पहाड़ पे लगी हुई लड़ाई के लिए जब नॉर्मल हो जाएंगे हालात तब बात कर लेंगे। पहाड़ की लड़ाई करेंगे वो पार्टियां करेगी। हम तो कोई पार्टी तो है नहीं। पार्टी करेगी जिसको कौन सी पार्टी करेगी? जो दलित समाज का सोच रहे हैं, जो अपने आप को खैर खा मान रहे हैं, वे सोचेंगे कभी। उनकी तो कोई तैयारी है नहीं तैयारी है तो फिर समाज तो अपने समाज की तैयारी होनी चाहिए। समाज की मतलब मैं देखो, आपने बहुत बढ़िया बीड़ा उठाया है, पर आप कोई इस तैयारी के साथ उठाओ ना कि भाई मान लो आप उनको बोलो कि भाई समाज के ये प्रतिनिधि हैं, इनको दो टिकट। तो ऐसी कोई बात, कोई प्लानिंग है क्या? फिलहाल नहीं है। तो फिर ऐसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमें ये कहना चाहिए कि मान लो समाज के लोग खड़े उनको कहें कि हमारे अब इनको टिकट दो। मैं बताता हूँ, ये एक एक्सपेरिमेंट था आज की मीटिंग का। इस तरह की मीटिंग आज से पहले ये कहूँ कि पूरे शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर कभी नहीं हुई। जी, आपकी मीटिंग का एजेंडा मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा एजेंडा था कि समाज को किस दिशा में जाना चाहिए। ठीक है, दिशा आपने जो देने का जो आज काम कर रहे हैं, दिशा देने का नहीं काम किया हमने, लोगों से सुझाव लिए तो सुझाव देना है, देना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं देने चाहिए, देना चाहिए। आपको सुझाव लिया है, दिशा देनी चाहिए, पर दिशा देने के लिए आपके पास जो एजेंडा है, जो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी 17 सीटें, ठीक है, 17 सीटों में से करीब मतलब 5-6 सीटें तो डिक्लेयर हो गई, 8 सीट जो डिसाइड होगी। 8 कैंडिडेट में जो भी अभी चुनाव के लिए उतारे हैं, तो कोई ऐसा कैंडिडेट लगता है आपको जो सदन में कोई बात करते, जिसको कानून की, बाबा साहब की विचारधारा की, बाबा साहब के जो बच्चे मर गए, बच्चों की लाश के याद होगी, बाबा साहब के बच्चे कुर्बान हुए हैं, तुझे इस वजह से आरक्षण मिला है, तुझे जो बाकी समाज के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, जो हम लोग फिर भी सूट बूट में बैठे हैं, जो गांव में रहते हैं, तो उनके बच्चों के लिए कुछ सोच के कोई कह सकता है? कोई कि जैसे मान लो कोई किसी के साथ बलात्कार होता है, अन्याय अत्याचार होता है, क्या कोई भी ऐसा आपको कैंडिडेट इन 8 में से दिखता है कि जो जाके सदन में कह देगा कि नहीं हुड्डा साहब ये नहीं, जो भी CM बने उसको कोई बात अपनी रख सकता है? कोई है? मैं बताता हूँ, जब हम हाई कोर्ट से क्लासिफिकेशन का मामला जीत गए हैं वर्गीकरण का 2007 में जी, तब हुड्डा गवर्नमेंट थी जी, परंतु उस वक्त इसको लागू करने के लिए 1 साल का लगभग हमारा टाइम लगा जी, और हरियाणा सरकार के खिलाफ हमने 5-6 पेटिशनें लगातार फाइल की। जी, हरियाणा सरकार ने जो भी रिक्रूटमेंट के लिए, एडमिशन के लिए, पुलिस भर्ती के लिए जो भी एडवर्टाइजमेंट A और B के आधार पे करी, वो सारी हमने चैलेंज करी। चलिए साहब, हुड्डा साहब सरकार सुनो, हाँ हुड्डा सरकार में, परंतु अब जब हरियाणा विधानसभा में एजुकेशन में और भी करने का मामला प्रस्ताव गया, तो वहाँ गीता बुक्कल ने अपोज किया है। जी, ठीक, अब ये कैसे इस बात का क्या पैमाना है कि वो पहले नहीं बोले, अब बोल रहे हैं जी, आगे क्या गारंटी है कि आगे नहीं बोलेंगे? तो वही मैं कहना चाहता हूँ, चलिए साहब, पीछे 10 साल हुड्डा साहब की सरकार रही, और हुड्डा साहब की सरकार में गोहाना कांड हुआ, मिर्जपुर कांड हुआ, और पता नहीं कितने कांड हुए, तो उनमें कांड ये सारी सरकारों में होते हैं, और आज भी ऐसी कोई सरकार नहीं है। चलो आज की बात करते हैं। आज, हाँ, आज जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, कोई शेड्यूल कास्ट के लिए, कोई या किसी आप आरक्षित समाज की, कोई इनके मैनिफेस्टो में कोई बात है जिससे समाज आएगी? अभी मैनिफेस्टो आया नहीं है, आएगी, मतलब मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है। मैनिफेस्टो कांग्रेस ने अभी जारी नहीं किया है, जारी करने के लिए तैयारियां हैं, मीटिंग में चेयरमैन बना राहुल गांधी जी की जो स्टेटमेंट है, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, बार बार जगह जगह कह रहे हैं कि सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हुड्डा साहब की तो कोई स्टेटमेंट नहीं है ऐसी, किसी भी कांग्रेस के लीडर की नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? तो ये क्या उससे बाहर चले जाएंगे? नहीं, बाहर की बात नहीं है। देखो नेतृत्व, अगर राजीव गांधी, अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं, सरकार एक CM चलाता है, राहुल गांधी जी सरकार चलाने नहीं आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो पहले नहीं। ये क्या गारंटी है कि भूपेंद्र हुड्डा ही CM होंगे आगे? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता, ये तो गर्म में है। मैं ये बात कांग्रेस की करो, मैं कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस का नेतृत्व बोल रहा है जी,
कि हमने नीचे तक इस चीज़ को लेके जाना कौन है। सा नेतृत्व किसको मानते हैं? भाई जब राहुल गांधी ने बात कही है तो तो हरियाणा वो में तो कोई ना कोई- कोई पोजीशन पे आगे की तो है। राहुल गांधी ने तो जो समीक्षा करी है, जो सीटों की कोई समीक्षा नहीं करी कि भी उनको टिकट मिलनी चाहिए, ये उनको नहीं मिलनी चाहिए। वो तो उल्टा यूँ कह रहे हैं कि भी केजरीवाल की जो को भी सीटें देनी चाहिए। तो वो तो ये अपने समाज के लिए तो कोई बात नहीं कर रहे राहुल गांधी जी। हमारे 17 सीटें हैं, रिजर्व हैं, जी 17 शेड्यूल्ड कास्ट को मिलनी है, जी किसको उतारना है वो उन्होंने देखना है। जी। वो तो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सामाजिक लड़ाई लड़ना। एक बात बताओ आप चालिया साहब, आरक्षित समाज के लिए बात कर रहे हैं। एक समाज के लिए जो चीज़ है ना डिफाइन है कि आपका ये राइट है, संविधान में लिखी हुई ये चीज़ें, उसके बाद ना तो पर जनप्रतिनिधि कुछ कर रहे हैं, ना हम उनसे लड़के ले पा रहे हैं, ना हम उनकी बात कर रहे हैं। ये जब भी सदन में बोलेंगे कहेंगे नहीं जी बारिश सही नहीं हुई है, आप ऐसा करो फसलों का मुआवजा बढ़ा दो। इनके एक खूड है नहीं अपने लोगों का, और ये बात किसानों की करते हैं, मजदूरों की, हमारी तो बात नहीं करते कभी। तो ये तो इतिहास रहा है। तो फिर आज आगे की क्या गारंटी है कि आगे कोई चालिया प्रतिनिधि साहब, आएगा वो आप आवाज उठाएगा। आज इस मूवमेंट को मैं इसीलिए लीड कर रहे हो, मैं इसलिए आपसे ये बिल्कुल स्पष्ट ये बातें पूछ रहा हूं। ये एक एक्सपेरिमेंट है हमारा जी कि अगर हमने ये फैसला ले लिया और इस फैसले पे समाज चल पड़ा जी तो आगे आने वाले जो 5 साल बाद जो चुनाव होंगे उसमें मैं बता दूंगा इस समाज की पूछ भी होगी और कैंडिडेट आज क्यों नहीं? अभी तो वोट पड़ा नहीं है। आज हमारे पास कुछ है ही नहीं। क्यों आदमी नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? आपकी कॉल पे देखो पूरा समाज स्टेट मेरी बात सुनो, अभी आप ऐसा क्यों सोचते अभी शुरुआत हुई ना ऐसा क्यों एक्सपेरिमेंट सोचते हो की। जब इस पे हम खरे उतर जाएंगे जी नहीं खड़े तो हैं ही आप। ना, आप ये कोई टिकट अभी मांगने गर्म के में लिए है। थोड़ी लड़ रहे हो। ये अभी गर्म तो में मुझे पता है कि आप टिकट के लिए नहीं लड़ रहे, पर आज आप ये जो गर्म में समाज है। इकट्ठा किया है, ये मैं- आगे क्या एजेंडा ये है? व्यवस्था कैसे चलिए बदलेंगे? ये व्यवस्था कैसे हम कैसे बदलेंगे? आप इसलिए बदलोगे जिस तरह से आपने जो अभी मुद्दा उठाया हाँ। है चालिया साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं मुद्दा यही उठाया कह रहा हूँ, ये आपने। हमारा पहला आपने है। सामाजिक संगठनों को, सारे समाज को इकट्ठा करो। आप उनको बोलो कि भाई हम उस जो भी जो प्रतिनिधि है, जो भी उम्मीदवार है, उसकी हम समर्थन करेंगे जो समाज की बात करेगा, जो बात नहीं करेगा उसकी नहीं बात करेंगे। कोई भी आप पार्टी की आइडेंटिफाई पार्टी की बजाय जैसे हम बात करेंगे भी जो भी बात करेगा समाज की, अगर सदन में कोई बात करेगा। अब देश में मुझे तो नहीं लगता, चाहे चंद्रशेखर गया हो, अभी कहते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं वो, लेकिन उसने तो कोई ऐसी कंपोनेंट के बारे में बात नहीं करी। हज़ारों करोड़ रुपए आपका सैंक्शन होता है, लेकिन आप समाज को 10 बकरियों का लोन नहीं मिलता। अगर सच्चाई की बात की जाए तो 10 बकरियों का लोन नहीं मिलता। कोई बैंकर बैठा हो तो समझ सकता है इस बात। नहीं देते। तो वो 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग जाएंगे। तो देश का जो खजाना लूट रहा है, देश जो लूट रहा है, उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे। मतलब हमें तो बेसिकली तो देश किसका है, आपको ये तो इतिहास का पता ही होगा। उसके भी तो अलग अलग स्टेप है कि नहीं है? जी उसके स्टेप उस स्टेप तो हमारी अभी पहुंच ही नहीं है। सरकार से बड़ा कोई स्टेप नहीं है। हाँ सरकार तो सरकार सरकार आएगी, बनाने का स्टेप, सरकार बनाने का तो हमारा है। जनप्रतिनिधि बनाओ शुरू में। तो जैसे मान लो 10 जनप्रतिनिधि हमने, अगर मान लो अपने 17 कैंडिडेट, अगर हमने 7 भी भेज दिए, एक बंदा साल में 2 बार भी बोलेगा तो आपके कितने क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन लगेंगे सदन में? मतलब बोलते ही नहीं है ना। ये व्यवस्था, ये मेरी बात सुनो, मैंने कहा ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है जी अगर इसमें हम कामयाब हो गए जी, फिर हम जो हमारे नहीं, शेड्यूल नियत से लगे हो तो कामयाब नहीं, होंगे जी, कामयाब होंगे। जब हमारे 17 प्रतिनिधि जाएंगे चुन के, इनको प्लेटफार्म पर ले आना फिर हमारी जिम्मेवारी है। जी हम लेके आएंगे इनको कि समाज की बात वहाँ विधानसभा में उठाए। जी आज की मीटिंग में क्योंकि महेंद्रगढ़ रेवाड़ी साइड से महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद जी और सिरसा, जी, इन 3 जिलों के आदमी नहीं आ पाए। पंचकूला के भी नहीं है। हाँ, पंचकुला के भी नहीं आए। जी पंचकुला के मैसेज था उनके पास, नहीं आए। जी आज की मीटिंग में एक 6 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल बनाया है, जी जिसमें सूरज बानरवाल जी मेंबर हैं अपने कुरुक्षेत्रा से जो है, राजेश पहलवान जी जींद से हैं वो मेंबर हैं, बहादुर सिंह जी रिवाड़ी से है वो मेंबर हैं, जय भगवान जी हैं वो मेंबर हैं जय भगवान जी कहाँ से? कैथल से, और बहादुरगढ़ से अपने के नाम उमेद सिंह जागलान है, ये मेंबर है इसके। और इन्होंने फ़िलहाल क्योंकि इस मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मुझे इस तालमेल समिति का संयोजक बनाया है कि मैं जो भी बात हो वो आगे मेंबरों तक कन्वे करूं, उसकी जिम्मेवारी इन लोगों ने मुझे दी है। हम निकट भविष्य में जल्दी ही हफ्ते के अंदर अंदर अपना सामाजिक फैसला भी लेंगे और सभी ज़िले भी कवर करेंगे।